दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर में मौजूद वो तमाम फौजी जिन्हें नेवी के अफसरान कहा जाता है, अमेरिकन फौज उन्हें मरने के बाद समंदर के अंदर क्यों दफन कर देती है? क्या आपको इस बात का पता है कि समंदर के अंदर दफन किए जाने के लिए एक सिपाही में कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए और समंदर पर किसी भी सिपाही को दफन करने का क्या तरीकाकार है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस असलहा और सबसे बेहतरीन फौज है, उसके सिपाहियों के बारे में बताएंगे और उसकी फौज के बारे में बताएंगे कि नेवी के एहलकार जब दौरान ड्यूटी फौत होते हैं तो उन्हें किस तरीके से वो लोग साहिल समंदर पर नहीं बल्कि समंदर के ऐन वस्त में, समंदर के बीचों बीच उसकी गहराई के अंदर उतार देते हैं। लेकिन इसको उतारने के लिए एक बहुत ही खास तरीकाकार अपनाया जाता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि ये सिपाही या फिर ये फौजी या फिर ये अफसर जिसको समंदर बर्थ किया जाना है, ये हाजिर ड्यूटी होना चाहिए था और मुकम्मल यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर ये दौरान ड्यूटी फौत हो जाता है तो इसे समंदर बर्थ किया जाता है। दूसरे नंबर पे वो तमाम लोग जो कि नेवी का कोई बहुत बड़ा एजाज हासिल करते हैं, वो समंदर के फ्यूनरल यानी समंदर के अंदर होने वाले जनाजे में हिस्सा पा सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग जो कि आर्मी से वेटरन रिटायर्ड हैं, यानी कि पहले वो आर्मी में थे लेकिन बाद में आर्मी से रिटायर हो गए और वो जब किसी ऐसे मिशन पर मौजूद होते हैं जो कि ऑफ ड्यूटी हो और तब शहीद हो जाएं तो उन्हें भी समंदर के अंदर जनाजा देकर दफन किया जाता है। दोस्तों, इसका तरीकाकार ये होता है कि डेक पर मौजूद यानी कि एक ऐसी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर जहाज भी उतर सकता है और समंदर के अंदर मौजूद होती है, इसके ऊपर मौजूद तमाम सिपाही अपने मुकम्मल यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं। इन सबको लीड करने वाला एक शख्स आगे खड़ा हो जाता है। तमाम लोग अपने सामने उस लाश को रख देते हैं जिस लाश को समंदर में दबोया जाना है और फिर उसके गिर्द खड़े हुए लोग अपने लीडर की जानिब निगाहें कर लेते हैं। जैसे ही लीडर इशारा करता है तो सामने खड़े तोपची एक बड़े ही जोरदार धमाके के साथ ऊपर नीचे 7 मरतबा तोप चलाते हैं और वो गन बरदार लोग जो कि हाइट वाइज खड़े होते हैं, वो 7 दफा गोली चलाकर इसे समंदर बुर्द करने का वंश करते हैं और इस तरीके से ये अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं इस सोल्जर को जो कि फौत हो चुका है और इसे अमेरिकन जुबान में डाउन सोल्जर कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस सोल्जर को समंदर के बुर्द करने के 3 तरीकाकार हैं। एक तो ये कि इसे एक बहुत अच्छे से ताबूत के अंदर डालकर उस ताबूत को ऐसे मिक्सर से तैयार किया जाता है कि वो समंदर के बीचों बीच डूब जाए और इसकी सतह पर तैरे ना। दूसरा तरीका ये होता है कि ये सिपाही जो कि मर चुका है, इसको दफन तो जमीन पर किया जाए यानी कि वापस लाकर किसी कब्रिस्तान में, और इसके नाम की एक चिट्ठी जो है उसे समंदर के अंदर गर्क कर दिया जाए। और तीसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई सिपाही किसी ऐसे धर्म का या किसी ऐसे मजहब का है कि उसकी लाश को क्रीमेट करना है यानी जलाया जाना है, तो उसके बाद उसकी जो अस्थियां बचती हैं, जो उसकी हड्डियों का जो चूरा बच जाता है, उसको एक छोटे से डिब्बे के अंदर डालकर, वो डिब्बा पत्थर का बना होता है, उसे समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है ताकि ये पत्थर समंदर की गहराई में जाकर डूब जाए। और कई दफा तो ऐसा होता है कि अगर किसी शख्स की राख बच जाए तो उस राख से पत्थर बनाए जाते हैं या बड़े बड़े ब्लॉक तैयार किए जाते हैं और उन्हें समंदर के बीचों बीच गिरा दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे तरीकाकार को फॉलो करने के लिए दुनिया भर से सबसे बेहतरीन फैब्रिक मंगवाया जाता है। ये ऐसा फैब्रिक होता है जिस जैसा कोई दूसरा दुनिया का कपड़ा नहीं होता। इस पर अमेरिकन झंडे को प्रिंट किया जाता है और फिर इस झंडे के अंदर लाश को जो है वो समंदर के अंदर बहाया जाता है। दोस्तों, पुराने वक्तों के अंदर भी ऐसा ही हुआ करता था कि जब भी कोई शख्स नेवी में मौजूद होता और समंदर में दौरान ड्यूटी फौत हो जाता या फिर शहीद हो जाता तो उसको सिर्फ और सिर्फ परचम के अंदर लपेट कर समंदर में फेंक दिया जाता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारा काम चेंज होता गया और अब इसे ताबूत के अंदर डालकर समंदर में फेंका जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से एक और बात भी बहुत अहम है कि अगर कोई शख्स ये ना चाहता हो कि उसकी फैमिली का कोई भी बंदा समंदर के अंदर फेंका जाए तो उस बंदे की लाश को रीफर के अंदर रखा जाता है, जो एक फ्रिज होता है जिसमें लाश काफी देर तक बगैर सड़े मौजूद रह सकती है। उसे वापस लैंड पर भेजा जाता है और फिर उसके बाद उसे मुकम्मल आर्मी प्रोटोकॉल के साथ दफन कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नेवी के फ्लाइंग पायलट्स होते हैं, यानी कि नेवी का अपने जहाजों का एक क्रू होता है और उसके पायलट्स होते हैं जो फजाइया के नहीं बल्कि नेवी के अफसरान होते हैं। और अगर ये दौरान सर्विस फौत हो जाते हैं तो इनकी लाश के लिए एक खास किस्म का कैनवस मंगवाया जाता है
अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई शख्स वो समुद्री सफर में मर जाए, या वो कोई फौजी हो या फिर कोई आम मुसाफिर, तो मैयत को जमीन में गड़ा खोद कर दफन किया जाना ही सुन्नत तरीका है। पहली सूरत यह है इस तरीके से, यानी किसी बहरी सफर में किसी शख्स की मौत हो जाए तो पहली सूरत यह है कि अगर साहिल करीब हो और मैयत में तगय्युर का इम्कान ना हो तो ज़रूरी है कि साहिल पर पहुंचकर उसे गुस्ल देकर उसकी तकफीन और तदफीन की जाए। दूसरी सूरत यह है कि अगर साहिल दूर हो, यहाँ तक कि वहाँ पहुँचने में 7 से 8 दिन लग जाएं और मैयत का जिस्म बदलने का खतरा हो, तो बर्फ वगैरह का इंतजाम करने की कोशिश की जाए। अगर वो भी ना हो तो लाश की हिफाजत ना हो सकेगी, लिहाजा कोई जजीरा तलाश किया जाए ताकि वहाँ पर इसे दफन किया जा सके। और तीसरी सूरत यह है कि अगर तलाश बिस्यार के बाद जजीरा न मिल सके तो फिर लाश को समंदर में दफन किया जाए। समंदर में दफन की सूरत क्या होगी, इसके मुताल्लिक उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और समंदर में फेंक दिया जाएगा। फिर हसन बसरी से एक दूसरी रिवायत है कि थैले में उसे बंद करके समंदर में फेंक दिया जाएगा। शाफिया का कहना है कि मैयत को 2 तख्ती के दरमियान रखकर उसे रस्सी से बांधकर समंदर में डाल दिया जाएगा ताकि साहिल की तरफ चलाए और कोई मुसलमान उसे पाकर दफन कर दे। फिर हनफिया ये कहते हैं कि कश्ती में जिसकी मौत हो जाए और खुश्की दूर हो तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और फिर उसे समंदर में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, हनाबिला ने यह कहा है कि मैयत को किसी भारी चीज से बांधकर डाला जाएगा समंदर के अंदर ताकि समंदर की गहराई में चला जाए। इसमें पर्दा है और वो तख्ती के दरमियान रखने से मैयत की हतक और इसमें तगय्युर पैदा हो सकता है। बसा औकात साहिल समंदर पर उरिया पड़ा होगा तो कभी मुशरिकों के हाथ लग जाएगा। इब्नुल मंज़िर ने इस सिलसिले में एक अच्छी राय दी है। वो कहते हैं कि जिस समंदर में आदमी की वफात हुई है, अगर उसकी मौजें मुसलमानों के साहिल की तरफ जाती हों तो इमाम शाफई की बात पर अमल किया जाएगा, यानी 2 तख्ती के दरमियान रखकर उसे रस्सी बांधकर समंदर में डाल दिया जाए ताकि साहिल की तरफ चलाए और कोई मुसलमान उसे पार करके दफन कर दे। और अगर ऐसा ना हो तो इमाम अहमद बिन हम्बल की बात पर अमल किया जाए, यानी किसी भारी चीज से बांधकर डाला जाए ताकि वो समंदर की गहराई में चला जाए। खुलासा यह है कि अगर समुद्री जहाज में किसी की मौत वाक़ हो जाए तो उसके रुफ़ाक़ा कोशिश करें कि साहिल तक पहुंचने की ताकि ज़मीन में दफन कर सकें, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो किसी जजीरे की तलाश करके दफन कर दिया जाए, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो समंदर बुर्द कर दिया जाए। मगर दोस्तों, ये जो अमेरिकन सोल्जर्स वाला मामला मैंने आपको बताया है कि इससे यकसर मुख्तलिफ है। इसमें अमेरिकन सोल्जर्स को इसलिए दफन किया जाता है क्योंकि उन तमाम लोगों को समंदर के अंदर अपनी ड्यूटी देने का एक एजाज हासिल होता है और उनकी तरफ से ये एक रिस्पेक्ट का जेस्चर है, रिस्पेक्ट का एक उनसर है जो कि शो करते हैं वो लोग कि हम अपने उन तमाम जवानों को जिन्होंने समंदर में मुल्क की हिफाजत के लिए काम किया है, उन्हें समंदर की ही बुर्द करेंगे क्योंकि समंदर ही उनकी रक्षा करेगा, उनकी रखवाली करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।